डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में, जो एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर है हमारा। आप पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, और यहाँ पर हम क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पॉलिनोमियल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमने अलजेब्रिक फॉर्म लिया है और एक ग्राफिकल फॉर्म लिया है। तो ग्राफिकल फॉर्म एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो स्टार्टिंग में दे रखा है। हमने जो अपने नोट्स में जो बनाया है, आपको जो शेयर कर रहा हूँ वीडियो, ये ग्राफिकल पार्ट्स को हमने सेकंड वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि ग्राफिकल जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया कि सेकंड पार्ट्स में हम वीडियो के साथ उसे शेयर करेंगे, और जो हमारा ये ऑडियो पार्ट्स है तो इसको हम आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको ग्राफिकल पार्ट को हमने सेकंड वीडियो में लाएंगे आपको। इससे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में, बेसिकली इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप पूरे वीडियो को सही तरीके से पूरा एक एक लाइन अगर आप सुनते हैं तो आपको मैं चैलेंज लगा के बोल सकता हूँ कि पॉलिनोमियल के बारे में आपको एक ज़रा बराबर भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और इस टॉपिक को मैंने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस से डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा आपका क्लियरिटी हो जाएगा पॉलिनोमियल के हिसाब से, पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिनोमियल को पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉली एंड नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल का मतलब होता है नंबर, यानी कि मेनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री क्या होता है आप जानते ही हैं, आप मैच्योर्ड हैं तो आपको पता है कि क्लास 10th में हमने क्लास 10th अगर हमारी पास आउट किया तो क्लास 10th की डिग्री आती है। क्लास 12th हमने किया तो क्लास 12 की डिग्री है। अगर हमने ग्रेजुएट कर लिया, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, डिग्री कोई डिग्री कोर्स कर लिया, तो हमारा क्या होता है, डिग्री। अगर हमसे कोई पूछता है कि आपकी डिग्री क्या है तो हम क्या कहते हैं, बीटेक। ये तो नहीं कहते हैं कि 12th हमारी, 10th हमारी, क्योंकि वो हमारी क्या है, छोटी डिग्री। तो बड़ी डिग्री के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, हाईएस्ट जो होगी उसी की। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी कि जो x है हमारा, जो वेरिएबल टर्म होगा x, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिया है, 2x-3, ये हमारी जो डिग्री है वो 1 डिग्री का है यहाँ। लेकिन ये आगे आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 2 टर्म का है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो 1 है। टर्म और डिग्री में फ़र्क है। आगे मैं टर्म और के बारे में डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं डिग्री यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपका दूर कर रहा हूँ कि 2x-3 जो है यहाँ पे 2 टर्म का है, लेकिन डिग्री क्या है, 1 डिग्री का है। एक पॉइंट आप डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। नोट बना के मैंने शेयर किया है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने कि इफ़ पावर ऑफ एक्स इज़ निगेटिव, अगर एक्स के ऊपर पावर अगर निगेटिव है या फ्रैक्शन है आप, तो देन दे आर नॉट अ पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लास 11th के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जामिया के अलीगढ़ के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर दोनों एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि हमारा √x हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा बच्चे ने इसमें गलत आंसर लगा के आया, क्योंकि उन्हें इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं रहा होगा। तो हमें याद होना चाहिए कि निगेटिव जो होगा, कोई भी अगर x के ऊपर पावर निगेटिव है या फ्रैक्शन है तो वो कभी भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर x पे पावर अगर हमारा √रूट है, तो रूट का मतलब आप जानते हैं कि रूट कैसा होता है हमारा, माइनस। जब हम रूट हटाते हैं तो -1/2 आता है, यानी 1/2 का मतलब हो गया कि आप फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन का मतलब हमने अभी बात डिस्कस किया कि फ्रैक्शन होगा या निगेटिव। तो रूट का मतलब हो गया 1/2 हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन हो गया। तो यानी कि फ्रैक्शन हो गया तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। √x जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किया, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमने बात किया टर्म और कोफिशिएंट के बारे में। क्लास 9th में आपने, क्लास 9th के स्टार्टिंग में ही हमें निकालना पड़ता है कि टर्म आप बताइए, कोफिशिएंट बताइए। तो हमने यहाँ पे उसको डिस्कस कर लिया है कि इन द गिवन पॉलिनोमियल x² + 2x, एक कोई पॉलिनोमियल हमने लिया है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया है आपको समझाने के लिए कि इन द गिवन पॉलिनोमियल x² + 2x द एक्सप्रेशन x² एंड 2x आर द टर्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 2x को हम 2 टर्म में लिख सकते हैं। एक टर्म हमारा क्या होगा, x² एंड दूसरा टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा, 2x, यानी कि x² + 2x पॉलिनोमियल के 2 टर्म। कितने टर्म है, 2 टर्म। कौन, पहला टर्म कौन है, x², दूसरा टर्म क्या होगा, 2x। अगर इवन कुछ भी हमारा एग्जांपल रहेगा x³ + 2x² + 3x - 4, तो ये हमारा जो ये कितने टर्म का हो जाएगा, 4 टर्म्स का हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 2 टर्म्स का है। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, खुद सॉल्व करवाएंगे, आपको देंगे नहीं सॉल्व करने के लिए, खुद सॉल्व करवाएंगे, आपको वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। कोफिशिएंट,
ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट, कि जितने भी पॉलिनोमियल के टर्म होते हैं उसके अपना एक कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, एक एग्जांपल देखिए कि -x³ + 4x² + 7x - 2, ये हमारे कितने टर्म का है, आपको मैंने टर्म के बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपको, तो टर्म कितने 4 टर्म का है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म्स, तो यहाँ पे कितने टर्म है, ये 4 टर्म्स। लेकिन अगर कोफिशिएंट की बात करें तो ये कितने कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट के लिए हमें ये नहीं पूछा कि इसका कोफिशिएंट क्या है। जब भी कोफिशिएंट पूछेगा तो हमसे ये पूछेगा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, या x² का कोफिशिएंट क्या है, या x³ का कोफिशिएंट क्या है, इसके बारे में हमसे पूछेगा कि ये इसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट ऑफ, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है कि कोफिशिएंट ऑफ -x³ इज़ -1, कोफिशिएंट ऑफ 4x² इज़ 4, कोफिशिएंट ऑफ 7x इज़ 7। हम इस टॉपिक को पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ इट्स डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ इट्स टर्म। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ इट्स डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ इट्स डिग्री। डिग्री के हिसाब से जो हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है 5 कैटेगरी में। पहला हमारा है ज़ीरो पॉलिनोमियल, सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबके हमने कुछ कुछ एग्जांपल दिए हैं कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऑल द कांस्टेंट आर जीरो, जिसके कांस्टेंट हमारा क्या होता है कि सारे कांस्टेंट उसके जीरो होते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, कि पॉलिनोमियल ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसके 1 डिग्री का होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। 2 डिग्री का होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जो 3 डिग्री का होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जो 4 डिग्री का होगा वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसमें इसमें लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ टर्म, ये हमारा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री एंड द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ टर्म। 4 टर्म में हमने डिवाइड किया है इसको, 4 टाइप्स में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि जिसके 1 टर्म होते हैं उसको मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल जिसके 2 टर्म होते हैं उसके बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल जिसके 3 टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। एंड मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल इसको कह सकते हैं, मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पॉलिनोमियल भी आता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म, जिसके 4 टर्म होंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मोनोमियल के कितने टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये अपना एक सिंगल टर्म है, 3x और 2x², ये अलग अलग टर्म है, तो मोनोमियल हुआ। बाइनोमियल है तो 2x + 1 यानी कि 2 टर्म है, यहाँ 3x² - 4 ये 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। जहाँ 3 टर्म होगा, x² + 2x + 3 ये 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल होगा। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक। क्या है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच टर्म, हर टर्म में हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। तो बताइए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, x², यानी कि इसका कोफिशिएंट आपको बताना है। इसके साथ स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, यानी कि हम जानते हैं कि जिस नंबर के आगे में कुछ नहीं होता है, जिसका कोई नहीं उसका कौन, खुदा भगवान। तो इसमें x² के आगे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 हो गया। इसका कोफिशिएंट, इसकी कोफिशिएंट x² के साइन के आगे क्या लगा हुआ, माइनस, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सिंपल एकदम। कोफिशिएंट का मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा उसके सामने का टर्म देख लीजिए, आप नंबर देख लीजिए कि उसके साथ क्या लगा हुआ है, x², इसके x² के आगे क्या लगा हुआ, π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो गया π/2, सिंपल। इसका आपसे पूछ रहा कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट x² का है, x² इसके अंदर है नहीं है, जब है ही नहीं है तो क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², 0, क्योंकि x² ही नहीं है। तो इसमें हमने इसको टर्म को हम क्या लिख सकते थे, x² + √2x - 1, तो 0x², तो उसके स्टार्टिंग में क्या है, कुछ नहीं है, तो 0, तो यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि हमें वैल्यू दे ही नहीं रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर की डिग्री पता करेंगे। तो इसकी डिग्री हमने बता रखा है, आपको डिस्कस किया था हमने, क्या डिग्री बताइए आप। डिग्री के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल पे जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। ये कितने डिग्री का है, हाईएस्ट पावर कितना है, इस पे x² है, ये x पे पावर 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 है पावर, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ये कितने डिग्री का है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लासीफाई द फ्लोइंग लीनियर। आपको अभी हमने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको आपको बताना है, इसमें ये हमने कुछ 8-9 एग्जाम्पल लिए हैं। आपको बताना है कि आपको बताना है कि इसमें
कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। चलिए आपसे मैं नहीं पूछता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, आप लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री चेक करना है सिर्फ, समझ लीजिए डिग्री चेक कर लिया, आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। डिग्री कितना है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्वाड्रेटिक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। रात के 1 बजे आपका वीडियो बन रहा है, इसलिए थोड़ी नींद आ रही है, इसलिए कंफ्यूज है आप, ये मत सुनिए कि स्पेलिंग प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के लिए वीडियो लगभग 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 बजे रात में आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ हमें बताना है 3t, 3t पे पावर क्या है, देखिए 1, तब डिग्री क्या है इसकी, 1 है, तो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को कैसे कहते हैं, लीनियर। यहाँ डिग्री क्या है हमारा, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, बोलिए, क्यूबिक। सिंपल एकदम से, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। आई होप समझ में आ रहा होगा आपसे, और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे आपसे। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। 1 प्लस एक्स हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, कितने, कौन सा इसका पॉलिनोमियल, लीनियर। आर स्क्वायर, अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर ले रहे थे, यहाँ आर ले लिया, कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट टर्म जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल टर्म होता है वो आर ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे आर स्क्वायर, कोई बात नहीं, आर स्क्वायर यानी कि इसका हाईएस्ट टर्म क्या है, डिग्री, 2 डिग्री का है, क्वाड्रेटिक। सेवन एक्स क्यूब, डिग्री क्या है, 3, क्यूबिक। यहाँ डिग्री क्या है, 4, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको 9 एग्जाम्पल हमने लिया है, आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। आपको कहीं पे डिफिनेशन नहीं मिलेगा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसको डिफिनेशन टाइप के फॉर्म में बनाया है। अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, जो हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा होगा पी एक्स के फॉर्म में, उसको आप जो भी आपको दे रखा है वैल्यू, उसको आप जीरो के बराबर कर दीजिए, वही हमारा जो होता है वेयर ऑल कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल टू जीरो। यानी कि जितने भी कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, सारे को हम किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। अगर हमारा हो जाता है वैल्यू तो हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू हमारा पी एक्स दे रखा है, पूछ रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में x की जगह अगर 2 डाले तो ये वैल्यू जीरो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ x की वैल्यू 2 पुट करिए, अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर जीरो नहीं बनता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर आपको पुट करके दिखाते हैं x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1, 2 इंटू 4 8 प्लस 6 प्लस 1, P2 इज इक्वल टू 15। यानी कि P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। यानी कि जीरो जब द पॉलिनोमियल हमसे पूछ रहा था, सिंपल सी बात है, इसके 2 पे वैल्यू पूछ रहा था कि P के 2 पे वैल्यू क्या होगा। हमने यहाँ पे नोट बना के एक शेयर किया पॉइंट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन द डिग्री। किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन ये सब पॉइंट जितने भी नोट पॉइंट है उसको आप याद रखेंगे। जामिया में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया हमने, इसको सॉल्व करके आपके सामने बताऊँगा कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू -3/2। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है -3/2 पुट कर दीजिए। यहाँ से आपको सॉल्व करिए 2 इंटू -3/2 प्लस 3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू -3/2 पे क्या आ गया, 0 आ गया। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल
का हमने मतलब इस जो पॉलिनोमियल है उसको हमने 3 टर्म में मतलब फॉर्म में, आपको ग्राफिकल फॉर्म नहीं, इसको हमने मतलब बॉक्स बनाकर समझाया है, क्योंकि हमने अभी बात किया था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे। तो हम वही इसको शो करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि लीनियर कितने डिग्री का होता है, 1 डिग्री का होता है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री का है, जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वही नंबर ऑफ द जीरोज होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 3 हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन जीरो, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को विद द गिवन जीरो अगर हमारा गिवन दे रखा हो तब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के फॉर्म में दे रखा हो। अब यहाँ पे आपको क्लास 9 में आपने अल्फा और बीटा नहीं सुना होगा, आप सोचिए सर किस चीज़ का, किस बला का नाम आ गया। अल्फा और बीटा इज़ अ ग्रीक वर्ड, एक हमारा वर्ड है छोटा सा, जिसको हम डिफाइन करते हैं किसी भी दो वैल्यूज़ को। जैसे आप क्लास 9 में आपने निकालते होंगे एक्स और वाई की वैल्यू, तो उसी एक्स को आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए कि अल्फ़ा कहा जाता है और वाई को बीटा कहेंगे। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द गिवन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा अगर आपको दो वैल्यू दे रखा होगा, अभी हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें क्या होगा कि आपको 2 वैल्यू दे रखा होगा अल्फ़ा और बीटा की, कोई भी वैल्यू दे रखा होगा, -1/1 -2/3, कुछ भी वैल्यू दे रखा होगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मेट है, यानी कि घर, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, घर बना के दे दिया, इसमें स्ट्रक्चर ईंट पत्थर जो भी आपको मिलता है उसको क्या करना है, ईंट है, कॉन्क्रीट है, सरिया है, उसको आपको पुट कर देना है, बस वैल्यू आपको बिल्डिंग तैयार हो गया। यानी कि फॉर्मेट पूरा आपको तैयार है, जो वैल्यू आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के दे रखा होगा उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। Px इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x² माइनस प्लस ब्रैकेट क्लोज अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मेट है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, क्यूबिक है 3 डिग्री का होगा, तो इसमें कितने होंगे, 3 वैल्यूज़ दे रखे होंगे, एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़, ये पर हमारा वैल्यू दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। वैल्यू ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्लास 10 में बहुत ही, जब हम आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरल अगर हम किसी कंपटीशन की बात करें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या क्लास 11 के बारे में बात करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 10th में ही 3rd चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे, वीडियो लेकर जब मैं आऊँगा, तो उसमें बहुत ही डिटेल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको दूँगा। यहाँ पे हमारा वैल्यू कुछ आपको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। -b/a का मतलब, अगर आपको मैं समझा दूँ कि -b/a कहाँ से आया, कि एक जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारा क्या है, पहला टर्म जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x² a हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x b हो गया, ये कांस्टेंट टर्म का c, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। -b का मतलब ये वैल्यू, और ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, ये कांस्टेंट बाई a। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है d/a। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा होता है c/a। ये वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये वैल्यू आपको याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन कोई सा भी, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। ये वैल्यू याद रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा बीटा गामा -b/a, अल्फ़ा बीटा गामा d/a। 5 बार आप इसे बोल लीजिएगा अपने मन में, तो आपको पता है कि 5 सेंसेस होते हैं, तो आपको जब हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक ये हमें याद हो जाएगा। और क्वेश्चन बेसिकली याद जो होता है वो क्वेश्चन के वैल्यू पे होता है। जब हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इस तरह का, इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो में, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं आप लिख दिया हूँ कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b and c आर कॉन्स्टेंट एंड a नॉट इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बहुत बड़ा कंडीशन ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेके आऊँगा। क्लास 10th का 3rd चैप्टर है, तो उसमें या 4 आपको जो भी चैप्टर है 3rd या 4th है, तो जो वो उस चैप्टर में हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी पॉइंट बता दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है कि हमारा ए की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी एंड सी आर कांस्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का फार्मूला है, यहाँ पर बेसिक आप याद रखिए। जब तक आप क्वाड्रेटिक चैप्टर नहीं कंप्लीट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल सेकेंडरी चैप्टर है, क्वाड्रेटिक आपको 3rd या 4th चैप्टर है, तो आपको पहले ये कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। तो एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है -b + -√d/2। ये फार्मूला आपको तब अप्लाई करना होगा जब आप फैक्टराइजेशन टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा पॉलिनोमियल का, और वो फैक्टर नहीं होगा। आपने क्लास 8th क्लास में भी फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9 में भी फैक्टर जब हम पढ़ते हैं, फैक्टर क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। जब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं सॉल्व होता है, तब यहाँ पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाते हैं और वैल्यू हम एक्स और अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है -b + -√d/2a। √d जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है d √d, यानी कि d की वैल्यू जब हम निकालेंगे उसका फार्मूला होता है p² - 4ac। ये 4 चीज़ पे डिपेंड करता है, यही मेन चीज़ होता है ये डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने चेक कर लिया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है कि ये देखिए नेचर ऑफ द रूट्स उसको कहते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा कि अगर b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन अगर 0 है तो 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स होगा, यानी कि जो दो रूट्स पॉसिबल होंगे और दोनों कैसा रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, यानी कि जो दो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, अलग अलग वैल्यू आएंगे अगर ग्रेटर देन 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर इक्वल टू 0 होगा तो दोनों जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। अगर कोई वैल्यू आएगी मान ली 2 तो सेकेंड वैल्यू भी ऑटोमेटिक 2 ही होगी अगर इक्वल टू 0 आए। तो लेस देन अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि आपका इक्वेशन को सॉल्व करने योग्य नहीं है, आप उसके सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी कोई नो रियल रूट्स, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। तो आप पहले इसीलिए चेक कर लिया जाता है, कहीं आपने मान लीजिए कि आप सॉल्व करने बैठ गए, लंबा लेंदी अपने सॉल्व करें, बाद में आपको लेस देन 0 आया, तो उससे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट कभी भी किसी भी फैक्टराइजेशन को, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने से पहले क्या होगा कि आप उसको डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तभी उसको आप आगे मतलब सॉल्व करिए, अदरवाइज अगर लेस देन 0 जहाँ आ जाता है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो सॉल्व क्या करेंगे आप। तो लेस देन 0 आ गया, नो रियल रूट्स, कोई वैल्यू उसकी निकल के ही नहीं आएगी। b² इज -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि 0 है तो रूट्स आर इक्वल, कि जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, एक सिंगल वैल्यू होगा। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा क्लास 8th क्लास में भी, 7th क्लास में, कि डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला होता है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, इसको क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल जब सॉल्व किया होगा तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा। रिमाइंडर थ्योरम से हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। इस क्लास में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा रिमाइंडर थ्योरम को, लेकिन इस पे क्वेश्चन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसको कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा क्योंकि क्लास कॉन्सेप्ट में वीडियो लार्ज हो जाएगा तो आपको डाउनलोड को वगैरह करने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और उसमें आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँ। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है आपके सामने मैंने दिया है, इसको अगर आपको पूरी चैट है ये 2 पेज का, तो अगर आपको ये पूरी जैसे आपको ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मतलब आइडेंटिटीज़ है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा हर क्लास में। और इसके बिना मैथ्स कहते हैं कि मैथ्स जो होता है वो फार्मूला से बनता है और फार्मूला से बनता है। तो जब तक कि अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैथ्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, तो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब उसके फार्मूला की ज़रूरत है। तो फार्मूला आपको यहाँ पे पूरे चार्ट पेपर पे 2 पेपर का ये 2 पेज का चार्ट है, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका PDF है मेरे पास, उसको मैं सेंड कर दूंगा आपके पर्सनल नंबर पे, या आप जैसे भी कहेंगे मैं उससे सेंड कर दूंगा मेल पे। आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे a+b का होल स्क्वायर, मैंने 2 फार्मूला लिया क्योंकि 2 फार्मूला होता है इसलिए मैंने और लिख दिया था, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², या a+b का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर + 4ab। वैसे ही a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² और a - b का होल स्क्वायर होता है a+b का होल स्क्वायर - 4ab। ऐसे करके हमारे 2 पेज का
पेपर है, एक ये आइडेंटिटीज़ हैं और कुछ ये आइडेंटिटीज़ है, दोनों आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये बिना आइडेंटिटीज़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अगर आपको चाहिए होगा तो ये आइडेंटिटीज़ मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप वीडियो अगर लाइक करिए, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपको डेली मैं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा, जामिया पॉइंट ऑफ व्यू से, अलीगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो।